उधर बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया। उस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना उस वक्त हुई जब पटना में 1283 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम चल रहा था। सीएम के हाथों अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंची। नीतीश कुमार ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। सभी ने फोटो खिंचवाने के लिए पोज दिया। यहां तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन से उनके चेहरे पर लगे हिजाब के बारे में कुछ पूछा और हाथ आगे बढ़ाकर हिजाब खींच दिया। यानी कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया और इसके बाद तो वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। मंच पर नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। लेकिन नीतीश कुमार ने महिला के चेहरे से नकाब हटाया तो सभी हैरान रह गए। सभी एक दूसरे को देखते रह गए। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस घटना के बाद नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठा दिए। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो डालते हुए आरएसएस पर भी निशाना साधा। बिहार कांग्रेस ने भी इस वाकये के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिला डॉक्टर का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस ने तो नीतीश कुमार से उनका इस्तीफा तक मांग लिया। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बीजेपी नेता की बेटी से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब वो लड़की ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार 3 लड़के वहां आए और उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि वो लड़की पलटकर कुछ जवाब देती, वो तीनों बाइक सवार वहां से भाग निकले। इस घटना से उस इलाके में सनसनी मच गई। वो लड़की अपनी एक दोस्त के साथ ट्यूशन से लौट रही थी। तभी सामने से वो बाइक वहां आ गई। इसके बाद बीच में बैठे लड़के ने उस लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद बीजेपी नेता ने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक कुत्ते को लेकर हुई बहस के बाद एक आदमी ने एक्टर अनुज सचदेवा की पिटाई कर दी। उस आदमी ने आरोप लगाया कि अनुज सचदेवा ने उन्हें अपने कुत्ते से कटवाया और इस वजह से वो गुस्से में आकर टीवी अभिनेता अनुज सचदेवा की पिटाई करते दिखे। हैरान कर देने वाला मामला मुंबई के गोरेगांव की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। वहां उस व्यक्ति ने उन्हें दौड़ाकर पीटा। वो लगातार उन्हें गंदी गंदी गालियां देते रहे। इस दौरान अभिनेता खुद को बचाते हुए उस व्यक्ति का वीडियो बनाने की कोशिश करते दिखे। कुत्ते से पड़वाएगा। उस आदमी ने दावा किया कि अभिनेता के कुत्ते ने उन्हें काट लिया, इसी वजह से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने अभिनेता अनुज सचदेवा पर जमकर डंडे बरसा दिए। आरोप लगा कि उस व्यक्ति ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके सिर से खून निकल आया। क्योंकि गुस्से में आया आदमी ने जमीन पर रखा डंडा उठाकर अभिनेता पर हमला किया। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी दौड़कर उन्हें पकड़ने आए, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये आदमी ने असॉल्ट किया मेरे को, इस आदमी ने मारने की कोशिश की मेरे को। मारपीट के दौरान एक महिला लगातार चिल्लाती रही और अभिनेता को बचाने के लिए उन्होंने पुलिस की धमकी तक दी। इस दौरान वो व्यक्ति लगातार गाली गलौज करते रहे। आरोप लगा कि उन्होंने उस अभिनेता को जान से मारने की धमकी तक दे दी। उधर गुजरात के सूरत में कबाड़ के 10 गोदाम जलकर राख हो गए। गुजरात के सूरत में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने की वजह से आसपास बने 10 से ज्यादा गोदाम जलकर राख हो गए। वहां कई घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे में शिकार हुए लोग दिल्ली के रहने वाले थे और एक शादी में शामिल होने मेरठ जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। बताया गया वहां वैदपुरा इलाके में घने कोहरे की वजह से उन ट्रकों के बीच भिड़ंत हुई। गनीमत ये रही, हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में 1.5 महीने से लापता एक लड़की का शव मिलने से सनसनी मच गई। आरोप लगाया गया कि उस लड़की के पिता ने ही उसकी हत्या कर दी थी, फिर उसका शव यमुना नदी में फेंक दिया था। इसके बाद उस लड़की को ढूंढने के लिए अभियान चलाया गया। कई थानों की पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट गई। दावा किया गया कि इसके बाद इटावा के इकदिल इलाके में यमुना नदी से उस लड़की का शव बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक उस लड़की के पिता रिटायर हो चुके दरोगा हैं। उन्होंने 30 अक्टूबर को अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसे ढूंढने में जुटी हुई थी और करीब 1.5 महीने बाद आखिरकार पुलिस को यमुना नदी में उसका शव मिला
इसके बाद पुलिस ने उस लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया क्योंकि उस लड़की के प्रेमी ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपनी ही बेटी को मार डाला। और इन्हीं आरोपों की वजह से पुलिस ने उस लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में आरोपी रिटायर्ड दारोगा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरंभिक तौर पर ये माना जा रहा है कि रणवीर यादव ही ऑनर किलिंग के दोषी हैं। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड दारोगा अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने घर के अंदर ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और इसके बाद वो उस लड़की का शव उसके मामा के घर ले गए थे और वहां उनकी मदद से शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। और इसके बाद 30 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि शाम के वक्त उनकी बेटी किसी को बिना बताए घर से चली गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी थी। इस बीच नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस को उस लड़की के प्रेमी की शिकायत मिली। पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को उस लड़की के प्रेमी ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी प्रेमिका को उसके पिता ने ही मार डाला और शव गायब कर दिया। उसका कहना था कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं और उस लड़की घर वालों ने उसको गायब कर दिया। उस लड़के के मुताबिक हत्या से कुछ दिन पहले ही उसकी प्रेमिका ने उसे एक वीडियो भेजा था और बताया था कि उसके परिवार वाले उसकी हत्या कर सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक मंदिर में दर्शन के लिए आए एक लड़के और उसकी बहन से पूछताछ करना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया क्योंकि मंजू सिंह नाम की पुलिसकर्मी ने उन दोनों को प्रेमी प्रेमिका समझ लिया और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। वो लड़का 2 लड़कियों के साथ मंदिर में पहुंचा तो मऊ में महिला थाने की एसएचओ मंजू सिंह और उनकी टीम ने उन तीनों को रोक लिया। कहाँ से आ रही हैं आप? हगवाड़ से। ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। आप कैसे हैं जी? इनकी बहन है। लड़कियों ने बताया कि वो अपने भाई के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, लेकिन मंजू सिंह को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने परिजनों से फोन पर बात करवाने के लिए कह दिया और इस दौरान उनके पिता के नाम से लेकर घर के पते तक सब कुछ पूछा गया। पुलिस की इस पूछताछ से वो लड़का और उसकी बहनें भी हैरत में पड़ गई। और इस बीच एसएचओ मंजू सिंह ने लड़कियों को अकेले न घूमने की हिदायत दे डाली। अकेले मत घूमा करो, गार्जियन को लेकर आया करिए। कोई भी हो, पिताजी हो, वो बात करा देना। ऐसा गलत क्यों नंबर दे रही हो? गलत नहीं, वो पापा है ना बाहर रहते इसलिए। उस लड़के ने अपने पिता को कई बार फोन किया लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। इस दौरान मंजू सिंह लड़कियों को सलाह देती नहीं कि वो अपने माता पिता के बिना कहीं भी घूमने न जाया करें। इसी में पेरेंट्स के लेकर तुम घुमा करो, कोई बात विचार हो जाए बताओ। उस लड़के और उसकी बहनों से मऊ के शीतला माता मंदिर में पूछताछ की गई क्योंकि पुलिस को शक हुआ कि वो प्रेमी प्रेमिका है। वो लोग मऊ के पड़ोसी जिले गाजीपुर से वहां आए थे। उस लड़के ने कई बार कोशिश की तो उसके पिता का फोन नंबर आखिर लग गया। इसके बाद एसएचओ मंजू सिंह ने उनसे बात की और लड़के के पिता ने फोन पर बताया कि उसके साथ जो लड़कियां हैं वो उसकी बहनें हैं, लेकिन एसएचओ ने उन्हें भी हिदायत देनी शुरू कर दी। शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़कियां को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड़िया पाल। कौन है आपकी? लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना। यानी पुलिस एसएचओ मंजू सिंह के मुताबिक भाई के साथ मंदिर पहुंची उन लड़कियों को अपने माता पिता को भी साथ लाने चाहिए था। हालांकि काफी देर तक चले सवाल जवाब के बाद उन्होंने उन लड़कियों और उनके भाई को जाने दिया, लेकिन पुलिस की इस पूछताछ को लेकर उस पर सवाल उठने लग गए। हंगामा बढ़ने पर मऊ जिले के एसएसपी अनूप कुमार ने इस पर सफाई दी और इसमें जो हमारी एसएचओ महिला थी उनकी बदनीयती कोई नहीं थी, केवल उनको ये आभास हुआ कि ये भाई बहन नहीं है और प्रेमी प्रेमिका है। लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका भी कहीं आ जा रहे हैं तो उनके भी कोई भी रोक नहीं है। एसएसपी ने बताया कि मंदिर में आए लड़के और उसकी बहनों से बेवजह पूछताछ करने को लेकर एसएचओ मंजू सिंह को चेतावनी जारी की जाएगी।